आज मैं आपको स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग में इन डेप्थ डिफरेंस बताऊंगा और 2026 में आपको क्या करना चाहिए इन दोनों में से। जो लोग मुझे नहीं जानते, आई एम अनस अली, द यंगेस्ट बुगाटी ओनर इन द वर्ल्ड, और ट्रेडिंग का बहुत बड़ा हाथ था मुझे इस लेवल पे पहुंचाने में। तो चलो शुरू करते हैं। स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग में इतना ही फर्क है जितना एक स्ट्रीट फूड स्टॉल और एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में होता है। यू आर वेरी राइट टू थिंक दैट्स अ लॉट। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों टाइप्स में क्या डिफरेंस है, क्या प्रॉफिट और रिस्क है, ये सब बताऊंगा। यूजुअली स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता, वो कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के उसको फॉलो कर लेते हैं। दे डोंट थिंक डीपर ये कौन सी टाइप है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको टाइप का पता होना चाहिए। बोथ काइंड्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज। अगर अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग टाइप फॉलो नहीं करेंगे, यू विल गेट इनटू ट्रबल। सो यू नीड दिस बेसिक नॉलेज। यू कांट कॉपी एनीवन। आपका टाइम, माइंडसेट, कैपिटल सब यूनिक होता है, इसलिए आपने अपने हिसाब से चूज करना है। सो वॉच क्लोजली। व्हाट इज स्कैल्पिंग? स्कैल्पिंग का मतलब होता है मार्केट के बहुत छोटे मूव से पैसा बनाना, लेकिन बार बार। एक स्कैल्पर नॉर्मली 15 से 50 ट्रेड्स पर डे करता है। कोई भी ट्रेड 5 या 10% प्राइस मूवमेंट का वेट नहीं करती। यहाँ टारगेट होता है 0.2%, 0.5% या 1% का क्विक प्राइस मूव। इसका मैकेनिज्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस स्टाइल में आप ट्रेंड प्रेडिक्ट नहीं करते, आप सिर्फ ये देखते हैं कि व्हाट प्राइस इज डूइंग राइट नाउ। बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या सेलर्स। जहां इंबैलेंस बना वहां स्कैल्पर एंट्री लेता है। कल क्या होगा, नेक्स्ट वीक क्या होगा, स्कैल्पिंग में इससे आपका कुछ लेना देना नहीं होता। इसलिए आपकी ट्रेड्स बहुत शॉर्ट होती हैं, कभी 10 सेकंड्स, कभी 1 मिनट, कभी 3 मिनट्स, कभी थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। अगर मार्केट में वॉल्यूम ना हो, स्कैल्पर मार्केट में बैठ के वेट नहीं करता। जैसे ही प्राइस ने छोटा सा पुश दिया, प्रॉफिट लेके निकल जाता है। फ्यूचर्स मार्केट बहुत फास्ट होती है, इसलिए जो प्राइस ऊपर जाती है वो फौरन वापस भी आ सकती है। दैट्स वाई स्पीडीली एग्जिट करना होता है। जो स्लाइड सा प्राइस स्पाइक हुआ है, बस उसे कैप्चर करना है, वापस नीचे आए इससे पहले ही क्लोज कर देते हैं। थोड़ी सी वेरिएशंस भी होती हैं इसमें डिपेंडिंग ऑन योर स्किल, बट फिलहाल मैं आपको जनरली जो मोस्ट बिगनर स्कैल्पर के रूल्स होते हैं वो बता रहा हूँ। अब इस स्टाइल के लिए मार्केट का टाइप भी बहुत मैटर करता है। स्कैल्पर्स हमेशा हाई वॉल्यूम कॉइन्स ट्रेड करते हैं। जहां वॉल्यूम होता है वहां प्राइस स्मूथ मूव करती है, स्लिपेज कम होती है और ऑर्डर्स इंस्टेंटली फिल होते हैं। फेक स्पाइक्स भी कम होते हैं। स्कैल्पिंग स्लो कॉइन्स पे काम ही नहीं करती। स्कैल्पिंग के लिए ट्रेडर्स 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट चार्ट्स यूज करते हैं। यहाँ हर कैंडल इंपॉर्टेंट होती है। छोटा ब्रेकआउट, स्मॉल रिजेक्शन, क्विक मोमेंटम शिफ्ट, ये सब स्कैल्पर्स अपनी ट्रेड के लिए वॉच आउट करते हैं। एक स्कैल्पर का गोल एक बड़ा ट्रेड नहीं होता, उसका गोल होता है डेली के ऐसे 20-30 छोटे विन्स कलेक्ट करना। हर ट्रेड पे ऐसे थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, लेकिन जब ये सब ऐड होते हैं तो सॉलिड प्रॉफिट बन जाता है। इस सब चक्कर में ट्रेडर स्क्रीन के साथ लॉक्ड होते हैं। प्राइस मूव करे तो ट्रेडर भी साथ ही एक्शन लेते हैं। अगर मोमेंटम स्लो हो जाए तो एग्जिट, अगर बायर्स वीक पर जाएं तो एग्जिट। इसलिए स्कैल्पिंग को रिएक्टिव ट्रेडिंग कहते हैं। यहाँ आप मार्केट को फॉलो करते हैं, मार्केट आपको फॉलो नहीं करती। और क्योंकि ये सब बहुत फास्ट होता है, इसलिए एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंट्री लेट हुई तो ट्रेड मिस, एग्जिट लेट हुआ तो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। एज आई टोल्ड यू, प्राइस वापस नीचे भी गिर जाती है। इसलिए स्कैल्पर्स लिमिट और मार्केट ऑर्डर्स दोनों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट का विंडो बहुत छोटा होता है। फ्यूचर स्कैल्पिंग इसलिए पावरफुल होती है क्योंकि मार्केट में हर वक्त बायर्स और सेलर्स का शिफ्ट चल रहा होता है। इसी से ही छोटी छोटी वेव्स बनती हैं और स्कैल्पर इन्हीं वेव्स को ट्रेड करता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, स्कैल्पिंग इज अ फास्ट, फोकस्ड एंड हाई एक्टिविटी ट्रेडिंग स्टाइल जहां ट्रेडर्स फ्यूचर्स मार्केट के छोटे मूव्स को बार बार कैच करता है। नो लॉन्ग होल्डिंग, नो बिग प्रेडिक्शन, सिर्फ प्राइस को देखना, मोमेंटम पकड़ना और क्लीन एग्जिट लेना। व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग? अब जो स्विंग ट्रेडिंग है ये स्कैल्पिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है मार्केट के लार्जर मूव्स को कैप्चर करना। जो ट्रेडर्स स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनका फोकस मीनिंगफुल ट्रेंड्स पर होता है, जहां एक सिंगल ट्रेड से सब्सटेंशियल प्रॉफिट मिल सकता हो। यानी स्विंग ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग से काफी डिफरेंट होता है। यहाँ ट्रेड्स यूजुअली 1 डे से 1 वीक तक होल्ड करके रखते हैं। फ्यूचर्स मार्केट में ये स्टाइल फीजिबल है क्योंकि क्रिप्टो आपको पता है 24/7 ओपन होती है और प्राइस मूवमेंट कंटिन्यूसली चलती है। स्विंग ट्रेडिंग का कोर प्रिंसिपल ये है कि आप शॉर्ट टर्म नॉइज को, जो छोटे प्राइस मूव्स होते हैं उन्हें इग्नोर करके सिग्निफिकेंट स्विंग्स टारगेट करें। स्कैल्पिंग रिएक्टिव स्टाइल ट्रेडिंग है, लेकिन स्विंग एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है। ट्रेडर्स प्राइस चार्ट्स को केयरफुली एनालाइज करता है, ट्रेंड्स को स्पॉट करते हैं और ट्रेंड के इनिशियल फेज में एंट्री लेते हैं। इसके लिए टेक्निकल टूल्स जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइंस और वॉल्यूम इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। ये इंडिकेटर्स सब आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ट्रेंड कब स्टार्ट हुआ, कहां एंटर होना है और कहां एग्जिट करना है। फ्यूचर्स क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी और हाई लिक्विडिटी स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आइडियल है, क्योंकि प्राइस इजिली रिकॉग्नाइजेबल ट्रेंड्स बनाती है जहां ट्रेडर प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर सकता है। स्विंग ट्रेडिंग में ऐसे ही ट्रेड्स यूजुअली फ्यूअर इन नंबर होती हैं। एक ट्रेडर वीकली 2-3 ट्रेड लेता है, लेकिन हर ट्रेड बहुत केयरफुली प्लान होती है। एंट्री और एग्जिट का टाइमिंग क्रूशियल है। अगर ट्रेंड गलत आइडेंटिफाई हुआ या एंट्री लेट और अर्ली हुई
तो पोटेंशियल प्रॉफिट मिस हो सकता है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो मेरे मेंबर्स हैं उन्हें पता ही होगा, जो मैं BTC और इथेरियम वगैरह की ट्रेड करता हूँ वो मेरी कितनी देर चलती है, और आपको पता है जब मैं उनसे कैश भी करता हूँ कितनी ज्यादा अमाउंट में प्रॉफिट निकालता हूँ इन स्विंग ट्रेडिंग से। आपने ट्रेंड को फॉलो करना होता है, यहाँ डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करके जब आप एंटर हो जाते हैं तो आपने पेशेंस से वेट करना होता है प्राइस मूव होने का। आपको पता है क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल है, प्राइस सेकंड्स में ऊपर नीचे जाती है, तो अगर आपकी प्रेडिक्शन के ऑपोजिट भी मूव हो थोड़ी सी तो पैनिक हो के फौरन एग्जिट नहीं करना होता। इन स्मॉल फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करके प्राइस के ओरिजिनल मूव बैक का वेट करना होता है आप। इसलिए टेक्निकल साइड को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपकी प्रेडिक्शन ही गलत हो तो प्राइस आपकी अज्यूम्ड लेवल पे नहीं आएगी, चाहे आप उसका कितना ही वेट क्यों ना कर लें। दैट्स व्हाई स्विंग ट्रेडर्स ऑब्जर्व कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड कंटिन्यूएशन वगैरह वगैरह। फ्यूचर्स मार्केट में ये सिग्नल्स रियल टाइम प्राइस एक्शन से मिलते हैं। अगर आपकी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन ठीक हो, आप एग्जीक्यूट भी एक्यूरेटली करें तो एक सिंगल ट्रेड काफी प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। टाइम फ्रेम की बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडर्स बिगर चार्ट पे एनालिसिस करते हैं, 4 आवर हो गया, 1 डे चार्ट हो गया, ताकि वो ओवरऑल प्राइस मूव को देख सकें। बाकी जो छोटी मोटी फ्लक्चुएशंस हैं, स्मॉल कैंडल्स, विक्स, रिजेक्शंस, ये सब पे गौर नहीं करना होता। लेवल्स मार्क करने के लिए 4 आवर, 1 डे और एंट्रीज के लिए 1 आवर 30 मिनट का चार्ट यूज करते हैं स्विंग ट्रेडर्स, ताकि उनकी एंट्रीज भी प्रिसाइसली एग्जीक्यूट हो सके। यूजुअली स्विंग ट्रेडर्स को कंटिन्यूअसली मार्केट मॉनिटर करनी पड़ती है, बस ट्रेंड और की लेवल्स वॉच करने होते हैं। ये एक कैलकुलेटेड पेशेंट स्टाइल है जो लार्जर मूव्स का फायदा उठाता है, और रिस्क रिवॉर्ड का रेशो भी स्कैल्पिंग से बेटर होता है। एक सिंगल स्विंग का रिवॉर्ड स्कैल्पिंग के डजन्स ऑफ स्मॉल ट्रेड्स के कंपैरिजन में ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और टेक्निकल नॉलेज हाई होना बहुत जरूरी है। कंपैरिजन ऑफ स्कैल्पिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग। अभी तक आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। यहाँ हम स्कैल्पिंग वर्सेस स्विंग का कंपैरिजन को इन डिटेल समझेंगे ऑन डिफरेंट बेसिस, रिस्क, रिवॉर्ड एंड विन रेट। स्कैल्पर्स बहुत स्मॉल प्रॉफिट्स को टारगेट करते हैं, लेकिन यही जो स्विंग ट्रेडिंग होती है उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बड़ा होता है, इसलिए उसमें लोअर विन रेट से भी आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो इसमें बिगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है एंड यू डोंट नीड अ हायर विन रेट, जबकि स्कैल्पिंग में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कम होता है और आपका विन रेट काफी हाई होगा तो ही आपका कुछ प्रॉफिट बनेगा। इसके अलावा स्कैल्पिंग का एक कॉन ये भी है कि इसमें फीस एक्स्ट्रा कट होती है, क्योंकि आपकी ट्रेड लंबी चलती है तो ओवरनाइट चार्जेस भी इसको कहते हैं, जो कि एक्सचेंज काटता है यूजुअली एवरी 8 आवर्स ऑफ द ट्रेड, जो कि स्कैल्पिंग में नहीं होता। स्किल लेवल की बात करते हैं। स्कैल्पिंग स्टार्ट करने के लिए आपको एडवांस टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं, बिगिनर्स भी छोटी मूव समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉफिट कंसिस्टेंटली लेना चाहते हैं तो बेसिक टूल जैसे इंडिकेटर्स, ऑर्डर फ्लो और माइक्रो पैटर्न समझना पड़ता है। आपने बस स्मॉल मूवमेंट को देख के क्लीन एंट्री लेनी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा सरदर्द भी नहीं है कि आगे क्या होगा। पर अगर आपके पास और नॉलेज भी है, जैसे कि मैं और मेरी टीम जो कि स्विंग्स भी करते हैं, तो वो भी स्कैल्पिंग में असिस्ट ही करेगी और आपका विन रेट भी ज्यादा होगा। स्विंग में आपको स्ट्रेटेजिकली नो हाउ होनी चाहिए, बड़े पैटर्न्स, प्रीवियस बिहेवियर, ब्रेकआउट रियल हैं, फेक, ये सब आपको समझ आना चाहिए। प्राइस एक्शन तो मस्ट है, कंफर्मेशन के लिए आप इंडिकेटर्स यूज करते हैं। इसके अलावा भी आपको टेंशन नॉलेज होना चाहिए, इंपैक्ट ऑफ न्यूज वगैरह सब प्रोबेबिलिटी देख के आप ट्रेड लेते हैं, क्योंकि 5, 6, 7 डेज इज अ रियली लॉन्ग पीरियड, कुछ भी हो सकता है, तो ये सब एनालिसिस आपने पहले करनी होती है। साइकोलॉजी एंड लाइफस्टाइल इंपैक्ट। स्कैल्पिंग में फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड्स बहुत हाई होता है, दैट्स व्हाई स्क्रीन टाइम भी बहुत ज्यादा होता है। इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, हर ट्रेड पे एड्रेनलिन रश, और ये प्रोसेस दिन में जब 20-30 बार रिपीट होगा तो आप खुद सोचें आपका स्ट्रेस लेवल कितना हाई होगा। सारा दिन आपने चार्ट्स एंड स्क्रीन देखनी है, आप इस वजह से जल्दी बर्नआउट भी हो सकते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग के ट्रैप में भी फंस सकते हैं, बिकॉज यू डोंट नो इफ इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोसेस और इट्स जस्ट योर इमोशंस। दूसरी तरफ स्विंग में एज यू नो पूरे वीक की 1-2 ट्रेड्स फील सुपर इजी, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही हाई होती है, आपको पेशेंस की भी ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप स्लाइटली ऑपोजिट मूवमेंट पर पैनिक हो रहे हो और प्राइस को बार बार चेक कर रहे हैं इवन इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, देन यू आर इन द रॉन्ग कैटेगरी, क्योंकि आपकी बार बार ट्रेड लॉस में भी जाएगी स्विंग में, और आपकी रात की नींद भी अफेक्ट होगी, क्योंकि ट्रेड लंबी चलनी है तो हो सकता है रात को लॉस में हो और आप टेंशन से सो ना पाए कि उठूं तो स्टॉप लॉस या लिक्विडेशन ना हो जाए। ये सब स्कैल्पिंग में नहीं होता। जब आप एक ट्रेडिंग स्टाइल चूज कर लेते हैं और आपको कुछ लॉस फेस करना पड़े तो आपको कभी डाउट भी होता है कि शायद ये ट्रेडिंग स्टाइल मार्केट के लिहाज से खराब तो नहीं। स्विंग ट्रेडर्स को लग सकता है कि स्कैल्पर्स का स्टाइल बेहतर है, और ऐसे ही स्कैल्पर्स थिंक कि स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही सेफ है और प्रॉफिटेबल। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी रियलिटी क्या है, क्या वाकई मार्केट किसी एक स्टाइल को सीक्रेटली फेवर करती है या नहीं। अब ये सोचें कि मार्केट किसके लिए चलती है। ये चलती है बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस एंड बिग क्रिप्टो फंड्स के लिए। दे मूव बिलियंस इन द मार्केट। ये लोग मिनट्स के लिए ट्रेड नहीं करते, ये डेज या वीक्स प्लान करते हैं और अपनी एंट्रीज एग्जिट के लिए लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। इसलिए प्राइस स्लो और फिर सडनली स्पाइक होती है, और ये ही स्विंग मूवमेंट्स का ओरिजिन है। तो नेचुरली स्विंग ट्रेडर्स इसी डायरेक्शन को कैश करके प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन जब बिग मनी एंटर या एग्जिट करती है प्राइस के अंदर माइक्रो लेवल
कैंडल रिएक्शंस आते हैं, विक्स बनती हैं, वॉलेटिलिटी स्पाइक होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स फिल होते हैं। स्कैल्पर्स इन सिग्नल्स को रीड करके 5-10 मिनट्स की ट्रेड्स करते हैं और छोटी गेन्स बुक करते हैं। ऐसे इन टाइनी मूव से स्कैल्पर्स भी अपना प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। सो मार्केट दोनों स्टाइल्स को ही रिवॉर्ड करती है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, आपने डायरेक्शन पे फोकस करना है, और अगर आप स्कैल्पर हैं तो आपने वॉलेटिलिटी पे ध्यान देना है। मार्केट से ज़्यादा आपने ये देखना है कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको क्या चूज़ करना चाहिए। सो दैट वाज द डिफरेंस इन स्कैल्पिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग। मैं पर्सनली दोनों करता हूँ। और सिग्नल्स की अगर बात करें तो मैं और मेरी टीम, जिसमें दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्किल्ड ट्रेडर्स हैं, हम आपको स्कैल्प्स भी देते हैं और कभी कभी स्विंग्स भी, ताकि आपको हार्डवर्क कम करना पड़े। और अगर आप चाहें तो आप हमारे सिग्नल्स को खुद भी एनालिसिस करके एंट्री ले सकते हैं। मैं नीचे आपको लिंक दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन कर लें, टीम आपको गाइड कर देगी। इसी लिंक से ज्वाइन करें। बहुत फेक ग्रुप्स हैं मार्केट में, लोगों ने मेरे नाम से बनाए हुए हैं, उनसे बचना है आपने। चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियोस एंड आई एम वेटिंग फॉर यू एट द टॉप।